इस देश के अंदर बराबरी आनी चाहिए। वोट बेचने के लिए मजबूर, खरीदने के लिए सक्षम और चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीदने के लिए सक्षम है तो ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, समाप्त हो गया। कल कारखाने, उद्योग, धंधे, व्यापार, उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। मंदिर, अखाड़े, आश्रम, उसका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। वो पैसा शिक्षा पे लगना चाहिए, स्वास्थ्य सेवा पे लगना चाहिए। हम हैं नई दिल्ली विधानसभा में और यहाँ जायज़ा लेने आए कि जनता क्या सोच रही है। तो हमारी मुलाकात हुई है ईश्वर चंद जी से, जो कि खुद भी प्रत्याशी हैं। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित अपनी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीदवार यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो हमारी मुलाकात हुई तो हमने इनसे भी बात करने की कोशिश की कि इनके क्या मुद्दे हैं। मुकाबला नई दिल्ली में काफ़ी कड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो है पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा, और मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और यहाँ पे हैं मैदान में ईश्वर चंद जी भी। क्या मुद्दे हैं सर आपके चुनाव में? हमारा सबसे पहला मुद्दा है, इस देश के अंदर बराबरी आनी चाहिए। भारत का संविधान हर नागरिक को, हर इंसान को सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का हक देता है। अगर बराबरी नहीं है तो हमें सम्मान पूर्वक जिंदगी नहीं मिल सकती। तो इसलिए सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने के लिए इस देश के अंदर बराबरी आनी चाहिए। सामाजिक बराबरी भी होनी चाहिए, आर्थिक बराबरी भी होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सौंपा तो 25 नवंबर 1949 में उन्होंने कहा कि भारत में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी बड़े पैमाने पर है, इसे जल्दी से जल्दी दूर होना चाहिए, अन्यथा इस देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और आज लोकतंत्र खतरे में आ गया, यानी समाप्त हो गया। आज देश के अंदर 3 तबका पैदा हो गया। एक तबका ऐसा बना दिया गया कि वो अपनी वोट बेचने के लिए मजबूर है। उसे लगता है अगर मैं अपनी वोट बेच दूंगा तो मेरे बच्चे का 1 हफ्ते का खाना पीना निकल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक तबका ऐसा पैदा हो गया है जो उसकी वोट खरीदने के लिए सक्षम है, और एक तबका ऐसा पैदा हो गया है जो चुने हुए प्रतिनिधियों को ही खरीद सकता है। जब इस डेमोक्रेसी के अंदर वोट बेचने के लिए मजबूर, खरीदने के लिए सक्षम और चुने हुए प्रतिनिधियों को खरीदने के लिए सक्षम है तो ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, समाप्त हो गया। जो बाबा साहब ने 75 साल पहले जो उन्होंने सोचा था कि ऐसा होगा जाकर, तो बराबरी कैसे आ सकती है इस देश के अंदर? इस देश के अंदर सबसे पहले हमारा पॉइंट है, ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, इस प्राइवेटाइजेशन से सारे जॉब चले गए। ख़ास तौर से ये जो गरीब तबका है जिसे बहुजन समाज कहते हैं, इसके सब बच्चों के जॉब चले गए। तो अगर जॉब वापस चाहिए तो जितने भी इसके संसाधन है जॉब देने के लिए, कल कारखाने, उद्योग, धंधे, व्यापार, उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये सरकार के होने चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं जॉब दूंगा, इसकी गारंटी करता है, वो झूठ बोलता है। प्राइवेटाइजेशन करता है और फिर बोलता है कि मैं जॉब दूंगा, वो झूठ बोलता है। हो नहीं सकता। जॉब हमें तभी मिलेंगे जब इसका राष्ट्रीयकरण होगा, सरकार के ये हो जाएंगे। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, इस देश के अंदर जो आमदनी के साधन है, मठ, मंदिर, अखाड़े, आश्रम, भारत की जनता का बेशुमार पैसा वहाँ पर पड़ा है, उसका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। वो पैसा शिक्षा पे लगना चाहिए, स्वास्थ्य सेवा पे लगना चाहिए। चूँकि देश के डेवलपमेंट से ऊपर कुछ नहीं है, देश सर्वोपरि है, और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करना, उसको स्वस्थ रखना, ये हमारी आवश्यकता। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा देश के हर बच्चे को, किसी भी जाति धर्म क्षेत्र का रहने वाला हो, 4 साल से 18 साल तक फ्री, कंपलसरी, यूनिफॉर्म, अंडर वन रूफ हॉस्टल एजुकेशन होना चाहिए। अंबानी का बच्चा भी वहीं पढ़े, उसके घर में काम करने वाले का भी बच्चा वहीं पढ़े, मजदूर का भी बच्चा वहीं पढ़े, IAS का बच्चा भी वहीं पढ़े, IPS का बच्चा भी वहीं पढ़े, तभी बराबरी आएगी, तभी भाईचारा आएगा। दूसरी बात, अस्पतालों के अंदर जो स्वास्थ्य सेवा सबको एक समान रूप से मिलनी चाहिए। मजदूर का भी इम्पोर्टेंस है, इंजीनियर का भी इम्पोर्टेंस है। अगर हम एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, मुझे मजदूर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की ज़रूरत है, सुपरवाइज़र की ज़रूरत। मैं मजदूर हटा लेता हूँ वहाँ से, क्या बिल्डिंग बन जाएगी? नहीं बन सकती। मजदूर अपना काम कर रहा है। इस बॉडी सबकी बराबर है, इसलिए स्वास्थ्य सेवा, मजदूर हो, इंजीनियर हो, IAS हो, IPS हो, केजरीवाल हो या उसके घर में काम करने वाला हो, सबको एक समान रूप से फ्री मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, थोड़ा चुनाव पे बात कर लेते हैं। यहाँ से तो अरविंद केजरीवाल भी मैदान में है, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित भी हैं, और सारी बड़ी पार्टियाँ आप देख रहे हैं, और
बहुत पैसा भी खर्च कर रहे हैं सब। ऐसे में आपकी पार्टी कितने सीटों पे लड़ रही है, ये कुछ जानकारी दें अपने बारे में। दिल्ली के अंदर हम पहली बार असेंबली में आ रहे हैं, इसलिए हमने एक ही कैंडिडेट खड़ा किया है यहाँ से पार्टी ने, और इसी सीट से हमारा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि समर्थन की ज़रूरत पड़े किसी पार्टी को, तो आप किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? कर हम किसी की पार्टी के साथ भी जाना पसंद नहीं करेंगे। हमारे जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे कोई पार्टी लागू ही नहीं कर सकती, करना भी नहीं चाहेगी, तो इसलिए हमारा किसी के साथ भी जाना संभव नहीं है। अभी आपने एक पॉइंट कहा कि यहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर एक्स और 2 चीफ मिनिस्टर के बेटे लड़ रहे हैं। हमारी जनता को सोचना चाहिए, ये डेमोक्रेसी विश्वास के आधार पर चलती है, लोकतंत्र विश्वास के आधार पर। जिसने पहले धोखा दिया है वो बाद में धोखा देगा। शीला दीक्षित और जो प्रवेश वर्मा, जो उनके भी फादर चीफ मिनिस्टर थे, क्या चेंज हुआ इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर? कोई चेंज नहीं हुआ, तो आगे भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए उनको नकारना चाहिए, और जो मुद्दे हम इस देश के अंदर लेके जा रहे हैं उस पर विश्वास करके उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये हम आपको बोलना चाहते हैं जनता। तो हमारे साथ ईश्वर चंद जी हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी है। नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, एक ही सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। साफ कहना है कि कल को जीतते हैं, किसी पार्टी को इनकी ज़रूरत पड़ती है तो किसी के साथ नहीं जाएंगे, और इन्होंने अपनी बात रखी। आप अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।